नमस्कार दोस्तों, आज हम एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिस कुंडली में कुछ क्वेश्चंसों का जवाब दूंगा और इसमें बात बताऊंगा कि क्या योग है और क्या दुर्योग है, कब तक इनको योग मिलेगी, पत्नी कैसी होगी, विवाह कब तक होगा और करियर से संबंधित इनका क्वेश्चंस है। इनका विवरण में आपको बता दूं, इनका विवरण 28/9/1994 सुबह 6:55 का है और बंदा यूपी से ये बिलोंग करते हैं। इनका जो अक्षर है मिथुन राशि इनकी आती है और वर्तमान समय में इनको देवगुरु बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा में राहु की दशा और प्रत्यांतर में इनको शनि की दशा चल रही है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म दशा गुरु की और प्राण दशा भी इनको राहु की चल रही है। इससे जाहिर होता है कि इनके विवाह का जो समय है वो प्रबल रूप से चल रहा है। तो प्रिय साथियों, इस कुंडली को और गहराई से देखें उससे पूर्व भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हैं और स्वयं श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम कर स्वयं भूमिपुत्र मंगल देव को प्रणाम करते हैं। आइए प्रिय मित्रों, सबसे पहले लगन पर दृष्टिपात करते हैं। लगन पर दृष्टिपात करने पर हमें दिखता है कि ये कन्या लगन की पत्रिका है और कन्या लगन का जो स्वामी बनता है वो स्वयं बुध बनता है। अब बुध इनका जो है वो 5 से कमजोर अवस्था में गुरुदेव, शुक्रदेव और राहु के साथ द्वितीय भाव में विराजमान है। कन्या लगन की ये पत्रिका है, इनको सप्तमेश की दशा चल रही है। अब आपको स्पष्ट करता हूँ इनके जो क्वेश्चंस है वो क्या क्या क्वेश्चंस है। मुख्य इन्होंने 4 क्वेश्चंस पूछे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि इसमें मार्केश की दशा कब है और मारक दशा क्या होती है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, मार्केश प्रत्येक कुंडली में उपलब्ध होता है, कोई न कोई मार्केश कुंडली में होता है। कुंडली का दूसरा भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव जो होता है इसे ही हम मारक बोलते हैं। इसके अतिरिक्त आपको बता दूं, आपको अभी बृहस्पति की दशा चल रही है। आगामी दिसंबर तक आपका विवाह होने की प्रबल संभावना है। इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन था, आपका नौकरी कब तक लगेगी, तो नौकरी आपको 22 तक का इंतजार करना होगा। 22 में आपको निश्चित रूप से जॉब मिलेगी। अब आपका क्वेश्चन यह भी था कि गवर्नमेंट जॉब में क्या सफलता मिलेगी। जी, मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट जॉब में आपको सफलता निश्चित रूप से मिल सकती है, परंतु आपका सूर्य जो है वो मैं यहाँ पर लिखना जो था वो लग्न में विराजमान सूर्य है और सूर्य लग्न में है, इसी कारण आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ये 100% है। मैं किसी कारणवश सूर्य को लग्न में विराजमान करना भूल गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु लग्न में सूर्य है। इसी के साथ साथ आपकी कुंडली में शुक्र और गुरु एक साथ विराजमान है, दोनों की डिग्री सेम है, यानी इसे हम शंख योग ज्योतिष की भाषा में बोलते हैं, जो कि बेहद शुभ है। और यहाँ पर बुद्धि कमजोर है, आप बुद्धि को बलवान करें। इसी के साथ आप टीचिंग के फील्ड में जा सकते हैं, वकालत के फील्ड में जा सकते हैं, वाणी से संबंधित जो भी कार्य हैं आप उन कार्यों को करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको स्पष्ट कर दूं, आप जल से संबंधित, दूध से संबंधित भी कार्य कर सकते हैं। और अब आपको स्पष्ट कर दूं, आपकी जो लाइफ है वो कैसी रहने वाली है। तो लाइफ आपकी सबसे बेस्ट रहेगी और विवाह के बाद आपका भाग्य प्रबल उदय होगा। इसी के साथ साथ आपको स्पष्ट कर दूं कि संतान जो होगी वो आपको विलंब से होगी। इसके साथ साथ
आपका जो क्वेश्चन था कि बिजनेस में सफलता मिलने के योग है या नहीं, जी बिल्कुल आपको बिजनेस में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, परंतु बुध ग्रह को बलवान करने के बाद। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, आपकी कुंडली बहुत ही अच्छी और शुभ है। आप एक 7.25 रति का पन्ना धारण कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक ओपल भी धारण कर सकते हैं। और आपका जो मंगल है वो कर्क राशि में विराजमान है, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है एकादश भाव में। और पराक्रम और अष्टमेश होकर मंगल आय के स्थान पे विराजमान है। इससे जाहिर होता है कि आप पुलिस सेना में भी आप अपनी जो योग्यता है वो आजमा सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी के लिए मैं यही कहूँगा कि आप सूर्य के उपाय करें, सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, इससे आपको लाभ निश्चित रूप से होगा। वैसे आपको अभी 2022 तक गुरु की महादशा चल रही है, जो कि मार्के से, परंतु ये बुरा कभी भी नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ आपका दाम्पत्य जीवन का जो क्वेश्चन था, वो आपके दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा और सुगत रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पर राहु भी विराजमान है। राहु की 27 डिग्री है, वो वृद्धावस्था का कारक ग्रह हो चुका है, तो वो वहाँ पर लगन का फल देगा। और लगन कन्या लगन है, और कन्या लगन में राहु देव स्वयं मूल त्रिकोण होते हैं। कहने का तात्पर्य आपका राहु भी बुरा नहीं करेगा। तो प्रिय साथियों, यह तो थी इन माह से की कुंडली का विश्लेषण, और अब मैं कुछ उपायों के संदर्भ में बात करता हूँ। तो उपाय आपको क्या करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके आराध्य देव, वैसे कुंडली के आधार पर देखा जाए तो भगवान भैरव हैं, और आप जिसे मानते हैं उसे शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार के दिन ध्वज चढ़ा दें। इसी के साथ साथ सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। और इसी के साथ साथ आपको जो उपाय करना है बुध का, वो पक्षियों को ज्वार बाजरा आप डालें, किन्नर को कुछ दें। इसी के साथ साथ अपनी बहन का या छोटी कन्याओं का सम्मान करें, उसने कुछ न कुछ उपहार दें। इसी के साथ साथ इन छोटे छोटे उपायों से आपका कल्याण निश्चित है, और आप किसी प्रकार की कोई चिंता ना करें। आपका कल्याण जो है वो निश्चित है। आपके कुंडली में लगभग सभी ग्रहों की स्थिति अच्छी है। आप सुखद रहें और अच्छा रहें। आपकी कुंडली में मंगल सिर्फ कर्क का है, और इससे ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आय के स्थान पर लगभग सभी ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। तो प्रिय साथियों, आज हमने यूपी के एक व्यक्ति के कुंडली का विश्लेषण किया, जिसमें हमने जॉब से रिलेटेड बात की, जिसमें हमने विवाह से रिलेटेड बात की, जिसमें हमने बिजनेस से संबंधित बात की। इसी प्रकार अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं इसी प्रकार से, तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम करें। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।